अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे दुनिया की नंबर 1 बीफ निहारी। अगर आपकी निहारी होटल जैसी नहीं बनती तो आज की ये रेसिपी आपकी हर मुश्किल को आसान कर देगी, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी निहारी बनाना सिखाऊंगी कि हर कोई खाएगा और इसका दीवाना हो जाएगा और पूछेगा कि ये किस होटल से मंगवाई है। फिर आप बताना कि ये होटल की नहीं घर की निहारी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे बीफ निहारी बनाने के लिए मैंने जो गोश्त मंगवाया है वो मछली के हिस्से का गोश्त है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चिकना होता है, इसकी बोटी बहुत ही सॉफ्ट होती है, बहुत जूसी होती है। इसीलिए हमेशा जब भी निहारी बनानी हो तो इसी गोश्त का इंतखाब करें। तो साथ ही इसके मैंने बोंग भी मंगवा ली है, क्योंकि बोंग के बगैर और रोगन के बगैर निहारी जो है नहीं बनती। आप यही समझ लें कि बोंग और जो रोगन है ना, ये वाला, ये निहारी की जान है। तो रोगन जो है इसको आप आसानी से इस तरह से छोटे छोटे पीसीज में तोड़ लें, या फिर आप इसको काट भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ये इजीली टूट जाएगा। ये थोड़ा सा हार्ड वाला रोगन होता है, थोड़ा सा सख्त होता है। ये परफेक्टली जो है इजीली टूट जाता है, कोई मसला नहीं है। इस तरह से आप इसके छोटे छोटे से हाथ से ही टुकड़े कर लेंगे। और फिर से आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं ना तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को जल्दी से ऑन कर दें ताकि आपको मज़े मज़े की रेसिपीज़ मिला करें। तो यहाँ पर जी सबसे पहले मैंने हाफ़ कप लिया है कुकिंग ऑयल एक पॉट में, और इसमें हम शामिल कर देंगे ये रोगन। रोगन को हम हल्का सा इसमें कुक करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि ये फूल सा जाए, ये थोड़ा फ्लफ़ी हो जाए। इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो जाएगा और ये थोड़ा फ्लफ़ी नज़र आने लगेगा। तो बस साथ ही हमने इसमें शामिल कर देना एक मीडियम साइज़ का बिल्कुल बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज जो है इसको हमने हल्का सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है, ठीक है। इसको जलाना बिल्कुल नहीं है, बहुत एहतियात से आपने इसका जो कलर है वो चेंज करना है। बहुत ज़्यादा कलर इसको नहीं देना। यहाँ पे ये देखेंगे जो रोगन है ये कैसे फ्लफ़ी हो गया है, फूल सा गया है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बस आप चम्मच को जो है वो चलाते रहें जब तक इस तरह से इसका कलर गोल्डन नहीं हो जाता। जब प्याज गोल्डन हो जाएगा तब हमने इसमें शामिल कर देना है गोश्त। तो ये सारा जो बीफ है हम इसमें ऐड कर देंगे, और बीफ की हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे जो है वो भुनाई शुरू कर देनी है। लेकिन इससे पहले साथ ही हमने इसमें शामिल करना है फ्रेश कुटा हुआ अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। अच्छी तरह से इसको अब हम मिक्स करेंगे और इसको भूनना शुरू कर देंगे, क्योंकि गोश्त की भुनाई यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। कम से कम हमने गोश्त को 7 से 8 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे भूनना है, ताकि इसकी भुनाई अच्छे से हो, इसका कलर चेंज हो जाए, तभी जो है वो निहारी मज़े की बनेगी। तो बस गोश्त की भुनाई पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखें गोश्त को भूनते हुए 2 से 3 मिनट जो है वो हो चुके हैं। अब हमने इसके बाद इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करने हैं। अब यहाँ पे गौर से देखिएगा कौन कौन से मसाले मैं इसमें शामिल करूँगी, क्योंकि आपने निहारी को बनाते वक्त कोई भी गलती नहीं करनी। तो यहाँ पे 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया है कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, और 1 टेबलस्पून नमक। नमक कम होगा तो बाद में और ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन बाकी मसाले आपने पूरे ही ऐड करने हैं। तो यहाँ पे मसाले ऐड करने के बाद मसालों को और गोश्त को हमने अच्छी तरह से भून लेना है तकरीबन 3 से 4 मिनट। और हाँ, एक ज़रूरी बात, यहाँ पे गोश्त जो है वो वज़न में तकरीबन 1.5 किलो है, ठीक है। यानी कि 1.5 किलो गोश्त है, बोंग का वेट अलहदा से है। तो जी जब तक गोश्त की भुनाई हो रही है तब तक हम दूसरी तरफ मसाले तैयार कर लेते हैं। निहारी मसाला तैयार करने के लिए हमें 2 टेबलस्पून चाहिए होगा खुश्क धनिया साबुत, 1 टेबलस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा लेंगे, 3 से 4 सब्ज़ इलायची लेंगे, और ये पिपली के टुकड़े होते हैं। ये निहारी मसाला है, स्पेशल निहारी मसाला, इसके बगैर निहारी कंप्लीट नहीं होती, ना ही निहारी की इसके बगैर कोई खुशबू आती है, ठीक है। तो ये पिपली के टुकड़े आपको किसी भी पंसार स्टोर से या फिर जनरल स्टोर से इजीली मिल जाएंगे, आप ले सकते हैं। तो 5 से 6 मैंने पिपली के टुकड़े ऐड कर दिए हैं, और साथ इसमें कुछ और मसाले ऐड किए हैं, जिसमें 3 लौंग है, 2 से 3 छोटे छोटे से दालचीनी के टुकड़े, 1 बड़ी इलायची और 1 टेबलस्पून साबुत काली मिर्च। बस इन सभी मसालों को मिक्स करेंगे और इनको ब्लेंड करके इनका हम पाउडर तैयार कर लेंगे। बिल्कुल फ़ाइन पाउडर होना चाहिए इस तरह से, ठीक है। तो ये जनाब हमारा होममेड निहारी मसाला बिल्कुल तैयार है। आप इसको बना के रख भी सकते हैं। अगर तो निहारी आप हफ्ते में एक बार बनाते हैं ना लाजमी, तो फिर आप इसको पहले से तैयार करके स्टोर कर लें, कोई मसला नहीं है, ये ख़राब नहीं होगा, इसको आप 6 माह तक यूज़ कर सकते हैं। तो जी यहाँ से होता है बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप शुरू। यहाँ पे गोश्त को भून लेने के बाद मैंने इसमें 1 गिलास जो है वो पानी का ऐड कर दिया है। अब जैसे ही पानी जो है वो पकना शुरू होगा तब हमने इसमें शामिल करना है जी गंदम का आटा।
जिससे हम रोटी तैयार करते हैं। यहाँ पे मैंने 4 टेबलस्पून गंदम का आटा लिया है, यानी कि मैं इसमें ना तो कोई बेसन का इस्तेमाल कर रही हूँ, ना ही मैं इसमें जो है वो मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं बनाती हूँ निहारी गंदम के आटे से, और यकीन करें इसका टेस्ट इतना नेक्स्ट लेवल का आता है ना कि मज़ा आ जाता है निहारी खा के। तो बस आपने 4 टेबलस्पून स्प्रिंकल करते हुए इसमें गंदम का आटा ऐड कर देना है और फ़ौरन से इसको मिक्स करना है। अच्छा, कुछ लोग आटे को घोल के ऐड करते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर घोल के डालना है तो घोल के डाल लो, ठीक है। अगर ऐसे ही ऐड करना है तो इसका ये फ़ायदा होगा कि आपके बर्तन गंदे नहीं होंगे, आपके कम टाइम में जो है वो ईज़िली निहारी पक के तैयार हो जाएगी। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि आपको एक्स्ट्रा ऑयल इसमें नहीं डालना पड़ेगा, सेपरेट ऑयल आपको तैयार करके इसमें नहीं ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ये जब पकेगी तो इसका सारा ऑयल जो है वो खुद ब खुद ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसमें शामिल कर दिया है जी थोड़ा सा पानी, और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे आपके जहन में कुछ ख्याल आ रहे होंगे कि इसके लम्स बन जाएंगे, आटे की गुठलियाँ बन जाएंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं आपको अभी चेक करवाऊँगी, ना तो इसमें कोई गुठलियाँ बनेंगी, ना ही ये निहारी नीचे लगेगी, ठीक है। ये बिल्कुल स्मूथली पकेगी। आप पकाएंगे ना तो आपको यकीन आएगा कि मैंने बिल्कुल ठीक कहा है। तो बस यहाँ पे मज़ीद मैंने इसमें इतना पानी डाल दिया है जितनी मुझे निहारी चाहिए, क्योंकि इसमें से 1 गिलास पानी वैसे ही खुश्क हो जाना है पकते पकते, और बाकी जो है वो निहारी बच जाएगी जितनी हमें चाहिए होगी। तो आपने पूरा पूरा ही इसमें पानी डालना है, एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल नहीं डालना। ये देखें, ये जो रोगन हमने सबसे पहले इसमें फ्राई किया था ना, ये रोगन ऊपर तैरना शुरू हो गया है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें कितना स्मूथ है। इसमें कोई भी जो है वो गुठली नहीं आपको नज़र आएगी, आटे की कोई भी लम्स नहीं नज़र आएंगे, ना ही ये निहारी पकते वक्त नीचे लगेगी। तो बस आप इजीली इस तरीके से आप निहारी बना सकते हैं। जिस तरह ये ऑयल आपको नज़र आ रहा है ना ऊपर, इसी तरह जब ये पकेगी ना तो सारा ऑयल इसके ऊपर ही होगा। तो बस यहाँ पे पकनी शुरू हो गई है। अब हमने इसमें शामिल करना है जी निहारी मसाला, जिसको हमने तैयार किया है। तो स्प्रिंकल करते हुए जो है वो निहारी मसाला हमने इसमें ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून निहारी मसाला पहले से ही निकाल के साइड पे रख लिया था, क्योंकि उसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। तो बाकी का जो मसाला है वो सारा इसमें ऐड कर देंगे स्प्रिंकल करते हुए, और हल्के हाथ से इसको मिक्स करेंगे। अब हमने निहारी को पकने के लिए छोड़ देना है बिल्कुल दम वाली आँच पे। तेज़ आग पे आपने इसको नहीं पकाना, बिल्कुल दम वाली लाइट सी आंच पे हमने इसको पकाना है, कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए, ठीक है। मैंने इतने तरीक़ों से निहारी बनाई है ना, लेकिन यकीन करें ये तरीका सबसे बेस्ट है निहारी बनाने का जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और मैं कई दफ़ा इस तरीके से निहारी बना चुकी हूँ और बहुत कमाल की बनती है। तो यहाँ पे बच गई थी जी बौंग। अब हमने इसमें बौंग ऐड कर दी है, और बस हल्का सा इसको एक मिक्स देंगे। इसके बाद हमने इसको कवर कर देना है और हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देना है। बौंग मैंने पहले इसलिए नहीं डाली क्योंकि हिलाते वक्त फिर चम्मच से काफ़ी मसला होता है, गोश्त के पीसेस काफ़ी बड़े होते हैं। तो यहाँ पे इसको पकते हुए जनाब हो चुके हैं 4 से 5 घंटे। और यहाँ पे देखें जी आपके सामने इसकी कंडीशन है, ऑयल सारा ऊपर आ गया है, ठीक है। ऑयल अभी मज़ीद ऊपर आ जाएगा जब हम इसकी फ्लेम को ऑफ़ करेंगे। और यहाँ पे 1 टेबलस्पून जो मसाला मैंने निकाल के रखा था ना, वो इस पर स्प्रिंकल कर देंगे ताकि ताज़ी सी एक ज़बरदस्त सी खुशबू आए। तो बस इसको हल्का हल्का सा हमने ऊपर ही ऊपर मिक्स कर देना है, और 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर देना है, और फ्लेम को हमने ऑफ़ कर देना है ताकि मसाला जो है वो अच्छे से इसमें कुक हो जाए और ऑयल जो है वो सेपरेट नज़र आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे देखें जी, इसके बाद आपके सामने इसकी कंडीशन है। और खाने के बाद ये देखें, जब मैंने दोबारा देखा तो बाकी का ऑयल भी ऊपर आ चुका था, ठीक है। इसलिए फ़िक्र ना करें। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।